folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा और वह है पोमोडोरो टेक्निक। एक सिचुएशन देखिए, आप पढ़ने बैठते हैं, बाहर बेल बजती है, माँ कहती है देख तो बेटा दूध वाला आया होगा, दूध ले ले। आप दूध लेते हैं, फिर आप पढ़ने बैठते हैं। कुछ देर में फिर बेल बजती है, माँ कहती है देख तो बेटा काम वाली बाई आई होगी, दरवाज़ा खोल दे। आप दरवाज़ा खोलते हैं, फिर आप पढ़ने बैठते हैं। कुछ देर में आपके पापा के आने का वक्त हो जाता है, बेल बजती है, फिर माँ कहती है जा बेटा दरवाज़ा खोल दे। फिर आप पढ़ने बैठते हैं, पापा वॉशरूम से आते हैं और कहते बेटा मेरा चश्मा और न्यूज़पेपर देना। तो आप उन्हें ये चीज़ें देने के बाद फिर पढ़ने बैठते हैं। बचा कुछ तो आपके दोस्त का कॉल आ जाता है या आपका कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए आ जाता है। आप पढ़ाई करने की आपकी इच्छा पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। पेरेंट्स की आज्ञा मानना गलत नहीं है, न ही घर का काम करना गलत है। जब आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले घर में पूछ लीजिए कोई काम है क्या। अगर कोई काम हो तो उसे ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद घर में कहिए कि 25 मिनट तक कोई मुझे कोई भी काम नहीं बताएगा। 25 मिनट तक आप पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई कीजिए। जब आप पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग कर रहे हो तो पढ़ने या काम करने के दौरान मोबाइल को खुद से दूर रखें, वरना आप थोड़ी देर में मोबाइल देखने की लालच को रोक नहीं पाएंगे। 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसी तरह जब भी आप कोई काम कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हो और आपको बार बार इंटरप्शन हो रहा हो तो आपको खीज या इरिटेशन होता है। ऐसे में क्या आप फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे या कोई काम कर पाएंगे? नहीं ना। डेडलाइन में टास्क पूरा करने के दबाव में एंग्जाइटी बढ़ती है और आप इफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, जिससे प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात टालने की टेंडेंसी को बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थितियां अक्सर आती हैं जब आपको एक लिमिटेड टाइम में गोल सेट करके गोल तक अचीव करने की जल्दी होती है। हम सब के लिए एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, 1440 मिनट्स ही होते हैं, 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप काम के बोझ तले दबे जा रहे हैं और काम को टालने की इच्छा हो रही हो, कंसंट्रेशन करने में संघर्ष करना पड़ रहा हो या डेडलाइन तक काम खत्म करने में समस्या आ रही हो, तो आपको पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करने की ज़रूरत है। अब समझिए कि पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है और काम कैसे करती है। जब डेवलपर और एंटरप्रेन्योर फ्रांसिस्को सिरिलो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, उन्हें पढ़ाई करने के लिए फोकस और कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती थी। तब उन्होंने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेट 80 में टोमेटो शेप किचन टाइमर का प्रयोग किया। उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पर 2 मिनट के लिए टाइमर सेट किया, फिर वो ग्रेजुअली टाइम बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले गए। फाइनली उन्हें 25 मिनट काम पर और 5 मिनट ब्रेक का प्रयोग कर काम में फोकस करने में सफलता पाई। टमाटर के इटालियन नेम पोमोडोरो पर इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक नाम दिया गया और इसका प्लूरल होता है पोमोडोरी। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये एक टोमेटो शेप टमाटर शेप जो टाइमर है, किचन टाइमर जो इटाली में यूज़ होता था, तो उसमें टाइम सेट करने का सिस्टम था, उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें 25 मिनट काम पर फोकस करना होता है और उसके बाद 2 से 5 मिनट तक का ब्रेक लेना होता है। इस तरह लगातार 4 टास्क पूरा करने के बाद 15 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेना होता है। हर वर्क इंटरवल पोमोडोरो कहलाता है। मान लीजिए आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और आप 15 मिनट में आपको मोबाइल में कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आता है। उस वक्त कॉल रिसीव करना ज़रूरी ना हो, तो चूंकि आपको पता है कि आपको बचे हुए 10 मिनट के बाद ब्रेक मिल ही जाएगा, तो आप उस कॉल या मैसेज को 25 मिनट का आपका पोमोडोरो पूरा होते तक टाल सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। ईमेल, न्यूज़, सोशल मीडिया कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो तो आपको ये एहसास होता है कि बस थोड़ी देर में तो आपको ब्रेक मिल ही जाएगा। इस तरह आप अपने काम पर और अपनी आप पढ़ाई पर बेहतर तरह से फोकस कर पाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी के रास्ते में रोड़ा डालने वाले प्रोक्रास्टिनेशन या टालने की प्रवृत्ति और मल्टीटास्किंग की आदत से बच सकते हैं।
इससे आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके अपने काम को ज़्यादा इफिशिएंटली कर सकते हैं। अब देखें कि ब्रेक में क्या करें। ब्रेक के समय कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ने, सोशल मीडिया में वक्त गुजारने की बजाय छोटे बच्चों के साथ खेलें, मेडिटेशन करें, पेड़ पौधे में पानी डालें, घर में बगीचा हो तो वहाँ टहलें, गाना गाएं, गाना सुने, घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाएं, कोई स्ट्रेचिंग या अदर फिजिकल एक्टिविटी जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, टहलना, कोई एक्सरसाइज वगैरह करें। इससे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। पोमोडोरो टेक्निक के इस्तेमाल से मेंटल फटीग अर्थात दिमागी थकान नहीं लगती और सस्टेन्ड कंसंट्रेशन बना रहता है। ये पोमोडोरो का एक दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई, लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई ए टास्क और टास्क दैट यू नीड टू कंप्लीट। पहचानिए आपको कौन सा टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है। दूसरा, सेट ए टाइमर फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट के लिए आप टाइमर को सेट करें। तीसरा, वर्क ऑन द टास्क विदाउट नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के बिना, कोई इधर उधर ध्यान भटके बिना आप अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश करें। चौथा, व्हेन द अलार्म साउंड्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट पूरा होने के बाद आपका अलार्म बजता है, चाहे आप मोबाइल में सेट कर सकते हैं या टाइमर हो तो टाइमर से सेट कर सकते हैं, और जब आपका अलार्म बजता है 25 मिनट होने पर तो आप 5 मिनट का ब्रेक लें। रिपीट दिस प्रोसेस 3 मोर टाइम्स, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करें। इस तरह से आपका 4 पोमोडोरो कंप्लीट होता है। टेक ए लॉन्ग 30 मिनट्स ब्रेक, देन स्टार्ट अगेन। फिर उसके बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें और फिर से उसको स्टार्ट करें। तो जो आपके पास समय होता है ब्रेक का समय, उस ब्रेक में आपको क्या करना है ये भी मेंशन किया हुआ है। ब्रेक के समय न्यूज़पेपर और मैगजीन ना पढ़ें और ना ही सोशल मीडिया में वक्त बर्बाद करें। क्या करना है ये मेंशन किया हुआ है। छोटे बच्चों के साथ खेलें, मेडिटेशन करें, पेड़ पौधों में पानी डालें, घर में बगीचा हो तो वहाँ पर टहलें। उसके अलावा और है, गाना सुने, गाना गाएं, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाएं, सीढ़ियाँ, स्ट्रेचिंग और अदर फिजिकल एक्टिविटी जैसे सीढ़ी से चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, टहलना, कोई एक्सरसाइज वगैरह करें। इससे जो मैंने बताया अभी कि इससे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये इसका बेनिफिट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने टास्क को प्लान करना है। हर रोज टास्क प्लान करके टू डू लिस्ट बनाइए, टाइम सेट करें और टास्क को 25 मिनट तक पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा करें। फिर 5 मिनट का ब्रेक एंजॉय करें। बड़े टास्क को चंक अर्थात हिस्सों में बांटिए ताकि आप 25 मिनट में एक पोमोडोरो कंप्लीट कर सकें। इससे तय होगा कि आपको कितने पोमोडोरो इंटरवल्स की ज़रूरत होगी। 4 पोमोडोरो कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने बताया आपको कि 4 पोमोडोरो कंप्लीट होने के बाद 15 से 30 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, लॉन्ग ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई बड़ा टास्क हो जिसे पूरा करने के लिए 4 से ज़्यादा पोमोडोरो की ज़रूरत हो तो उस टास्क को उसी के मुताबिक हिस्सों में बांटिए। जो ज़रूरी है उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले करें और बाकी को बाद में। अगर कोई टास्क छोटा हो जिसे पूरा करने में 25 मिनट से कम समय लगता हो तो उसी तरह के एक और छोटे टास्क को उसके साथ में पूरा करें। अगर टास्क वक्त से पहले फिनिश हो गया, मतलब 25 मिनट आपने सेट किया, 25 मिनट से पहले अगर मान लीजिए फिनिश हो जाता है तो उसे परफेक्ट करने के लिए रिपीट करें। जब कंसिस्टेंटली पोमोडोरो टेक्निक से आप पढ़ाई करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो स्थिति ऐसी भी आती है कि एक पोमोडोरो में आप पहले से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब जो लगता था समय आपको एक पोमोडोरो पीरियड में 25 मिनट समय, तो उतने पीरियड में उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। स्टडी करें या कोई भी काम करें तो काम की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आपके पास अनयूज्ड पोमोडोरो है तो उसका इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए कर सकते हैं या कुछ नया करने के लिए कर सकते हैं। हर रोज टास्क कंप्लीट होने से आपको अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को आप खुद स्वयं देख सकते हैं। इससे आपको एकम्प्लिशमेंट अर्थात काम पूरा करने की खुशी का एहसास होता है, जिससे आप और बेहतर करने की आपको प्रेरणा मिलती है। टाइम सेट करके पढ़ने या काम करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप उस टास्क को पूरा करने के लिए डेडलाइन सेट करते हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात टालने की प्रवृत्ति से बचते हैं और टास्क कंप्लीट करने के दौरान मोटिवेटेड रहते हैं और मोमेंटम बनाए रखते हैं। अब देखिए इसका कुछ ड्रॉबैक भी है जो पोमोडोरो टेक्निक हर जगह सूट नहीं करेगी, हर काम में भी सूट नहीं करेगी। उनमें से कुछ देखें। पोमोडोरो टेक्निक प्रोडक्टिविटी एंड फोकस बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर टास्क के लिए ये उपयुक्त नहीं है। 25 मिनट वर्क और 5 मिनट की ब्रेक सभी डोमेन में लागू नहीं की जा सकती, जैसे फिल्म मेकिंग है, म्यूजिक कंपोजिंग है और इसी तरह से कुछ और काम है।
जब डॉक्टर मरीज को चेक करते हो तो वो फिक्स करके 25 मिनट, या ऑपरेशन कर रहे हैं तो 25 मिनट का कोई टाइम फिक्स करके वो इस तरह से यूज नहीं कर सकते इस टेक्निक का। इसके अलावा मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार है, कोई डिस्कशन है जो लंबा चल सकता है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक और 5 मिनट के बाद फिर से उसको जारी रखना संभव नहीं हो पाता। अगर आप कुछ ऐसा काम करते जो फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में काम हो रहा हो या काम कर रहे हो, जहां एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करना होता है, वहां पर भी ये टेक्निक काम नहीं आती। हालांकि बिना ब्रेक लिए नॉन स्टॉप वर्क करने से स्ट्रेस, पुअर कंसंट्रेशन, मेंटल फटीग मतलब थकान, दिमागी थकान और बर्न आउट महसूस होता है, लेकिन लोगों को इस टेक्निक का कुछ लोगों को इस टेक्निक का ये लगातार कांस्टेंट स्टार्ट स्टॉप नेचर डिसरप्टिव और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। रिसर्च के अनुसार डीप प्रोडक्टिविटी की स्थिति में आने के लिए लगभग 23 मिनट का समय लगता है। जो लोग खास करके जब स्टेट ऑफ फ्लो है ना, बहाव की स्थिति में कंसंट्रेशन के साथ कोई लगातार काम करते रहते हैं तो उन्हें ब्रेक के बाद फोकस करने में डिफिकल्टी होती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।